हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट धमाकेदार सेशन में। मैं हूं आनंद पांडे और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमेशा की तरह मैथ्स बोल्ड क्लासेस में। दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबका? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? मुझे उम्मीद है एवं आशा भी है कि सब बहुत ही अच्छा चल रहा होगा हमेशा की तरह, ठीक है। और बाकी जो बची खुची कसर है उसको हम मिलके पूरा कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अभी सरलीकरण के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सरलीकरण को लेकर के दो क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है। आज ये अपनी तीसरी क्लास है, ठीक। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा भी होगा कि हम इस सेशन में वर्गमूल से रिलेटेड, स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो केसेस होते हैं जिससे कि सवाल बनते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत ही दोस्तों शानदार सेशन होने वाला है, तो स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा सेशन देखिएगा और पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, ठीक है। तभी ताकि आपको इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा हो सके, ठीक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 हमने देख लिया था, लास्ट वीडियो में हमने उस चीज को किया था, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम सीधे बात करते हैं टाइप 2 का, बिना कोई वक्त जाया किए हुए। तो ध्यान दीजिए, क्या है अपना टाइप 2। ये दोस्तों जो करवा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। एक नंबर तो आपका पक्का है, ठीक है ना। अब देखो क्या है अपने पास, अगर कभी भी बच्चों अगर इस तरह से दिया रहे रूट के अंदर रूट, मतलब रूट ए, फिर अंदर रूट ए, फिर अंदर रूट ए, ठीक है, क्लियर। इस तरह से करके ये हो गया आपका टाइप 2। लास्ट वाला जो टाइप था टाइप 1, उसमें यही चीज आपका इन्फिनिटी तक जाता था, लेकिन टाइप 2 में क्या है, इन्फिनिटी तक ना जा करके आपका यही चीज आप लिमिटेड नंबर तक जाता है, ठीक। तो इस तरह के टाइप को कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, और जो रिजल्ट आएगा वही आपका शॉर्ट ट्रिक होगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल रूट लगा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर 1/2, क्लियर। अगले वाले ए को क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और दो दो रूट है, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4, मतलब ए की पावर 1/4, क्लियर। और उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/8, क्लियर है बच्चों। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब इस चीज को जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डायरेक्टली यू लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये जो बन रहा है बच्चों, ये क्या बन रहा है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना चाहें तो जीपी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जीपी है, और क्या है, योग हो रहा है। तो जीपी में अगर योग निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर जीपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होता था, सम ऑफ एन टर्म्स बराबर होता था ए इंटू 1 - आर की पावर एन बाई 1 - आर, कुछ ऐसा होता था, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए एक बार फॉर्मूला, इसको पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठे रहिए, नोट करते रहना, ठीक है, एक भी पॉइंट ना छूटे। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या बता रहा हूं मैं आपसे। तो देखो ए क्या होता है बच्चों, ए होता है आपका पहला टर्म, तो ए कितना हो गया 1/2, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे इस चीज का वैल्यू निकालना है। तो क्या है, ए की पावर, ये अगर मुझे पावर अगर मैंने पूरा सॉल्व कर लिया तो सीधे सीधे अपना आंसर आ जाएगा। तो उसी चीज को बता रहा हूं करना कैसे। ए का मतलब क्या हो गया, पहला वाला पद यानी कि 1/2, फिर क्या है 1 - आर, आर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है, मतलब जो समान अनुपात सभी पदों के बीच में हो, तो वो क्या हो जाएगा 1/4/1/2, कितना हो जाएगा 1/2, क्लियर, 1/2। अब बच्चों एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है, आर की पावर एन है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कुल कितने पद हैं। तो कुल कितने पद हैं, 1 2 3, मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया 3। 1 की पावर 3 तो 1 ही रहता, और ये 2 की पावर हम इसको लिख देंगे 3, क्लियर है, समझ में आया, ये हो गया ब्रैकेट में। अब उसका नीचे क्या आ जाएगा 1 - 1/2, क्लियर है। अब देखो ये 1/2 है, ये भी आपका क्या निकलेगा 1/2 ही निकलेगा, तो इसको हम दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली बचा क्या है हमारे पास 1 - 1/2 का क्यूब, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा 1 - 1/2
2 का क्यूब। और अगर मैं इसको दूसरे रूप से लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 1 बाई 2 क्यूब, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 क्यूब कितना हो गया 8, 8 माइनस 1 हो गया बच्चों 7, 7 बाई 8। ठीक है, मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया 7 बाई 8, यानी कि a की पावर 7 बाई 8 हो गया आपका डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, मैं जान रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना करने की क्या जरूरत थी, आप डायरेक्टली आप इसको सीधे सीधे एलसीएम लेके हम योग भी कर सकते थे, जोड़ भी सकते थे, कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज आपका 3 टर्म्स ना होकर के अगर यही आपका 10 टर्म्स दे दिया हो तो, अगर 15 दे दिया हो तो, तब आप इस तरह से एलसीएम लेके नहीं कर सकते हैं, वो फिर मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो करने का तरीका क्या है, ये आपका तरीका है। ठीक है ना, आपको करना क्या है, आपको मात्र यही चीज करना है जिसको कि हम कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो इसका फिलहाल मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे कि तरीका क्या है, लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, कि हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक, अब मैं आपको इसी चीज का शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बच्चों कुछ होता नहीं है, शॉर्ट ट्रिक आपका सॉल्यूशन में से ही निकला हुआ एक पद होता है, एक टर्म होता है। ठीक, आप जैसा देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये चीज आया है 2 क्यूब माइनस 1 बाई 2 क्यूब। ठीक है, ये इसी चीज को लोग अलग से बता देंगे और बोल देंगे कि शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। तो ध्यान से देखिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूं कि क्या है। क्लियर बच्चों, हम पहले कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट और ट्रिक, कॉन्सेप्ट और ट्रिक, हम दोनों चीज को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, मैं आपको इसका ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपने ये देखा था इस वाले सॉल्यूशन में 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2 की पावर 3 आ रहा था, क्या वो कुछ इसी तरह के फॉर्म का था, है कि नहीं। उसी चीज को ट्रिक बता करके, मतलब आपसे सीधे सीधे बिना कॉन्सेप्ट के बात आगे कर दी जाती। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो था, ट्रिक ये है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कभी भी रूट ए, फिर उसके बाद अंदर रूट ए, फिर उसके बाद अंदर रूट ए, और ये आपका एन टाइम्स तक जाए, मतलब इनफाइनाइट नहीं, मतलब असंख्य बार तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ एन बार तक जाए। ठीक है, मतलब 3 4 5 कितने पद हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर क्या होता है 2 की पावर एन, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स हो माइनस 1 बाई 2 की पावर एन। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस 1 है ये एन के साथ नहीं है, ये 2 की पावर एन के साथ लगा है। समझ में आ रहा है, तो आप देखे होंगे कि इसका आंसर कितना आया था, ए की पावर 7 बाई 8। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे डायरेक्टली निकलेगा। ए मतलब कितना है, ये जो बेस संख्या है ए है, तो इसको ए लिख दिए। ठीक है, 2 की पावर एन, एन मतलब क्या हो गया बाबू, 1 2 3, 3 पद है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, तो डायरेक्टली कितना आ गया ए की पावर 7 बाई 8। क्या यही आंसर आ रहा था। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहने का मतलब एन क्या है आपका, जितने पद होंगे, या यू कह लीजिए जितने रूट होंगे। ठीक है, जितना रूट होगा उतने ही आपका एन का वैल्यू होगा। एक और देखते हैं सवाल। ठीक है, मान लो अगर इस तरह से दिया है, अब हम कोई नंबर ही ले लेते हैं। ठीक है, मान लो 7, फिर रूट 7, फिर रूट 7, और फिर इसके बाद रूट 7। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से समझिए, एक बार इसको करने का कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए सवाल आपके पास ये है, रूट 7 रूट 7 रूट 7 और रूट 7। ठीक है ना, 4 बार है रूट के अंदर रूट, क्या करेंगे डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले पे पुट करते हैं, अपना वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, 7 है, 7 के पावर में। ठीक है ना, पावर क्या है ये याद रखिएगा, ये जो बच्चों ये जो दिया है 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 की पावर n, ये आपका a की पावर में है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखे रहिएगा। 7, अब 7 की पावर क्या आ जाएगा 2 की पावर n, कितना n कितना होगा 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 माइनस का 1 बाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बच्चों कितना होता है 16, 16 माइनस 1 हो गया 15 बाई 16, यानी कि डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 7 की पावर 15 बाई 16। ठीक है, सिंपल आपका एक लाइन में सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, नोट कर लीजिए, और इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना,
इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका अगला टाइप, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके अगले टाइप के बारे में बात करते हैं कि अगला टाइप क्या है। स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको। अब दोस्तों अपना ये अगला टाइप देखिए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखो ये क्या दिया है, अभी तक हम ठीक इसके पहले बात कर रहे थे जब अंदर रूट जो है आपस में गुणे के रूप में होता है या मल्टीप्लाई के रूप में होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि रूट ए प्लस फिर क्या है रूट ए प्लस फिर क्या है रूट ए, और ये कहाँ तक जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगला केस जो होगा उसमें क्या होगा, हम यहाँ प्लस के जगह हम कुछ और रखेंगे यानी माइनस रखेंगे, क्लियर, उसकी ही बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको लेकर के बात करते हैं, क्लियर। तो देखो ये आपका रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए और इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस तरह का जो केस है, जो रूट है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको मैं इसका, मैंने जो बोला है मैं फिर बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, इसका डायरेक्टली मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एक चार्ट मैं आपको बना करके दूंगा जिसमें मैं सभी का शॉर्ट ट्रिक सीधे सीधे सामने आपको बता दूंगा, ठीक। लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही इसका शॉर्ट ट्रिक होगा, जैसा कि पिछले कॉन्सेप्ट में था। तो सबसे पहले लॉजिक समझते हैं, ठीक है। देखो आपको इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालते हैं ध्यान से समझो। ये क्या है, रूट है, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या इस तरह से नहीं लिख सकता, ये रूट a प्लस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये इस चीज, इस पूरे को मैंने क्या माना है, x माना है, ठीक है। अब यहां मैंने रूट के अंदर a प्लस कर दिया है, तो क्या इस चीज को मैं x नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है ये क्या है, ये आपका x की तरह ही तो है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं ध्यान सुनो, ये पूरा का पूरा क्या है आपका रूट a प्लस रूट ए इन्फिनिटी तक आपका x के मान के बराबर है, ठीक। फिर हमने क्या किया, x मान लिया, यहाँ पे इक्वल्स टू करके क्या लिखा है, रूट a प्लस हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज है, ठीक है ना, ये तो जा तो इनफाइनाइट तक ही रहा है, असंख्य तक ही जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आपका क्या हुआ, x ही हुआ, क्लियर। अब देखते हैं आगे, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस एक्स, आया कि नहीं, ठीक है। और इसको अगर हम दूसरे रूप से अगर दिखना चाहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो सभी चीजों को एक तरफ ले आइए, उधर कर दीजिए जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर जीरो। क्या ये चीज होगा कि नहीं, ध्यान से पहले समझिए, ठीक है। जहां डाउट होगा तो बिंदास पूछिएगा, समझ में आया। ये हमारा दोस्तों क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, समझ में आया। अब आप लोगों को बच्चों पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो किस तरह का होता है, मैं बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा पेन को थोड़ा दूसरे तरीके से लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर जीरो। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, ठीक है, हम सब जानते हैं। तो देखो ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ए का वैल्यू हो गया 1, कंपेयर करेंगे, ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 1, ठीक है, और सी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ प्लस सी और यहाँ पे क्या है माइनस ए, तो सी का वैल्यू हो गया माइनस का ए, क्लियर। अब देखो इसमें हमें निकालना क्या है, एक्स का मान निकालना है कि नहीं, हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए ना, कि वैल्यू क्या निकलेगा, और वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो अल्टीमेटली निकालना क्या है अपने को, एक्स। तो एक्स कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा सिद्धाचार्य रूल, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में क्लास 6-7 में सिद्धाचार्य रूल लिखा जाता है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में इस चीज को नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में अगर हमें रूट निकालना होता है, हमें x का मान निकालना होता है, तो सिद्धाचार्य रूल क्या कहता है कि x बराबर डायरेक्टली क्या होता है, माइनस का b, ठीक है, फिर प्लस माइनस
अंडर रूट में क्या होता है, ये b का स्क्वायर, ठीक है, -4ac/2a, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये आपका होता है सिद्धाचार्य रूल, ठीक है। इस चीज को नोट करके रखे रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज को हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज करते हैं, x का मान निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए अपने को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब मैं इसी इक्वेशन में इस वाले फॉर्मूले का यूज करता हूं, ठीक, ध्यान से देखो। तो x का मान बच्चों क्या आ जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, b माइनस बी दिया है, b का वैल्यू कितना है -1, तो माइनस ऑफ -1 कितना हो गया, +1, ठीक है। प्लस माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, क्लियर। फिर -4, ए कितना है बच्चों, ए है आपका 1 यानी कि 4 × 1, और सी का मान कितना है, माइनस का ए, ठीक है। सी का मान कितना है, माइनस का a/2a, ए की वैल्यू कितनी है 1। जो जो वैल्यूज दिया है बस मैं वो पुट कर रहा हूँ, 2 × 1 यानी कि 2, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। और 4 × 1 × a क्या हो जाएगा, 4a ही तो होगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 + 4a। क्या ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आप लोग बच्चों जानते होंगे कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर लिखा रहता है वो क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। या रूट जो आता है, जो भी वैल्यू निकल के आता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव संख्या ही होती है, रूट कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। तो हम जब भी यहाँ पे लेंगे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव संख्या ही लेंगे, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस की जगह हम बस क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो x का मान हमारा सीधे सीधे क्या आ गया, 1 + √4a + 1, ऐसे लिख देते हैं, /2। समझ में आ रहा है, या इसको ऐसा करके लिख देते हैं 4a + 1, ठीक है, +1/2। कुछ इस तरह से रहेगा तो आगे थोड़ा सहूलियत रहेगी, 4a + 1/2। ये आ गया आपके पास बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट, जिसको कि शॉर्टकट सीधे सीधे बताया जाता है कि ये आपका शॉर्टकट है। लेकिन आया कहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो आने का जो तरीका है, जो इसके पीछे की जो मेहनत है वो ये है, समझ में आया। इसका पूरा बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यही चीज इसी को बोलते हैं शॉर्टकट, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं शॉर्टकट, क्लियर। तो इसको ध्यान से बच्चों देखिएगा। अब हम इसी पे हम ये अपना डायरेक्ट ये शॉर्टकट है, इसी को हम यूज करके अपना आंसर निकालेंगे, ठीक, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों टाइप 3 का फिर डायरेक्ट कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है, इसी चीज को कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। कभी भी आपके पास इस तरह से फॉर्म का दिया हो कि √a + √a + √a, और ये चीज इनफाइनाइट तक गई हो, कहां तक गई हो, इनफाइनाइट तक। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, इसको याद कर लेना, √4a + 1, फिर अलग से ये रूट के बाहर है बच्चों, +1/2, क्लियर है, समझ में आया। इस चीज को आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको कि शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है। आया कैसे मैंने आपको बता दिया, अब इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यही दिया है, ए की जगह रख दिया है 2, और फॉर्म वही है √2 + √2 + √2, और ये आपका इंफिनिटी तक गया है, ठीक है ना। तो देखो इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम उसी फॉर्मूले पुट करते हैं। ये आपका बराबर आ जाएगा किसका, 4 × a, 4 × a क्या हो जाएगा, 4 × 2 + 1, ठीक है। फिर अलग से क्या हो जाएगा, +1/2, ठीक। 4 × 2 कितना हो गया, 8, 8 + 1 कितना हो गया बच्चों, 9, 9, ठीक है ना। 9 यानी कि √9 + 1/2, √9 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 + 1 क्या हो गया, 4, 4/2 यानी कि 2 आपका हो गया आंसर। समझ में आया, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना आसान है, क्लियर है। ध्यान से देख लीजिए इसको, कहीं भी डाउट ना रहे। समझ में आया बच्चों, एक और सवाल करके देखते हैं, ठीक है। सवाल करने में कोई कंजूसाई नहीं करनी है। हम माइक ड्रॉप हो जा रहा था थोड़ा, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। इस चीज को आपको समझ में आ गया सवाल ये, ठीक। अगला सवाल इसी पैटर्न पे देखते हैं, ठीक है ना। ये क्या आप देख रहे हैं कि 2 स्टेप पे सॉल्व हो जा रही है चीजें, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। जैसे मान लो बच्चों अगर ये दिया है √10 + √10, ठीक है, +√10, क्लियर। ये आपका
इनफाइनाइट तक ये भी जा रहा है। तो डायरेक्ट हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू ए का मान कितना है 10 दिया है, तो 4 इंटू 10 प्लस 1, और फिर अलग से बाहर में क्या आ जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है। 4 इंटू 10 कितना हो गया 40, 40 प्लस 1 कितना हो गया 41, यानी कि अंडर रूट ऑफ 41, रूट 41 फिर अलग से प्लस 1/2, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है। अब इसमें बच्चों एक और टाइप आता है जो कि इसी से ही एक निकला हुआ टाइप है, लेकिन आप उसको समझना आपको मैं चाहता हूं, तो आप उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। ये तो देखिए आपके पास इस तरह से आप सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक आप निकाल सकते हैं, ठीक। कभी कभी कुछ आपके पास इस तरह से भी दिया रहेगा सवाल, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर दिया है अंडर रूट ऑफ 72 प्लस अंडर रूट ऑफ 72 प्लस अंडर रूट ऑफ 72, और इसी तरह से चीजें आपका इनफाइनाइट तक जा रही हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म वही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें ऐसा करना होता है 72, ठीक है ना। 72 को हम इनके ऐसे दो फैक्टर्स निकालते हैं, ऐसे दो गुणनखंड निकालते हैं जिनका जो गुणा करने पे तो 72 आए, ठीक है, लेकिन उनका जो अंतर हो वो 1 हो। तो ऐसी दो संख्याएं क्या होंगी 8 और 9। समझ में आ रहा है कि नहीं, 8 और 9 क्लियर है। मैंने क्या बोला फिर से सुन लो, ये आपका जो फॉर्म है वो इसी तरह का है, ठीक है। अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर उसके बाद फिर प्लस करके आपका इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखो जो संख्या दिया है उसमें क्या करना है, उस संख्या के लिए आपको ऐसे दो गुणनखंड खोजने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका जो प्रोडक्ट हो, जिनका जो प्रोडक्ट हो, जिनका जो गुणा हो वो उस संख्या के बराबर आता हो, ठीक है। और जिनका अगर हम अंतर निकालें, अगर उनका हम डिफरेंस करें तो वो कितना होना चाहिए 1, ठीक है। तो अगर इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना, अगर इस तरह से बन रहा है तो हमारे पास दो संख्या क्या आ रही है 8 और 9, 8 और 9 ये दो संख्या आ रही हैं, ठीक। तो अब ध्यान देना, अगर प्लस दिया हुआ है, ठीक है, सभी में प्लस दिया हुआ है तो आप बड़ी वाली संख्या को लेंगे, क्लियर। अगर प्लस दिया है तो आप बड़ी संख्या को लेंगे, और अगर इन सभी में अगर माइनस दिया है तो आप क्या लेंगे, इस छोटी वाली संख्या को लेंगे। समझ में आ रहा है, प्लस दिया है तो बड़ी संख्या को लेंगे, माइनस दिया है तो छोटी संख्या को लेंगे, ठीक। लेकिन 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 ये कब यूज होता है, ये वाला शॉर्ट फॉर्म तभी यूज होगा जब इस तरह की पॉसिबिलिटीज निकल पाए, ऐसा हो पाए, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर एक केस में ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। अगर आप देखो यहाँ पे 10 के लिए अगर मैं बात करूं तो 10 के लिए ऐसी कोई दो संख्या जिसका कि प्रोडक्ट जो हो वो 10 के बराबर हो, ठीक है। 10 कैसे कैसे आ सकता है, या तो 2 और 5 के मल्टीप्लाई से, या फिर 1 और 10 के मल्टीप्लाई से, और तो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 2 और 5 मतलब मैंने क्या बोला, ऐसी दो संख्याएं जिनका जो गुणा हो वो इसके बराबर आता हो, ठीक है। पक्की बात है, 2 इंटू 5 हम कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, लेकिन उसके साथ एक और चीज होना चाहिए कि दोनों का अंतर भी 1 होना चाहिए। 5 माइनस 2 अगर करेंगे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, नहीं होगा तो ये नहीं ले सकते। उस तरह से 10 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 9 आएगा, तो ये भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये जो तरीका है बच्चों, ये हर समय काम नहीं आएगा, ये तभी होगा जब ये पॉसिबिलिटीज फॉलो हो रही हो, ठीक है। अदरवाइज आपका शॉर्ट ट्रिक हर एक केस के लिए आपका ये आपके सामने है, ठीक। अब हम चलते हैं टाइप 4 पे कि वो क्या कह रहा है, देखते हैं समझते हैं। तो ध्यान से बने रहना, सेशन को स्किप मत करना, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये क्या है आपका टाइप 4, ठीक है, क्लियर है। टाइप 4 देखिए ध्यान से समझते हैं कि क्या कह रहा है। बिल्कुल आराम से पेन और कॉपी लेकर के बैठे रहिएगा, जो जो चीज़ मैं नोट करवा रहा हूँ आप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप उस चीज़ को नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रूट से देख करके हमको डरना नहीं है, ठीक है। उसका डायरेक्ट रिजल्ट जो आ रहा है हमको वो अप्लाई करना है कंपटीशन के लिए, लेकिन पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के साथ साथ, क्योंकि हवा में कोई बातें सिद्ध नहीं होती हैं, ठीक है, लॉजिक चाहिए रहता है। चलो, अब आपके पास क्या दिया है, रूट ए माइनस फिर रूट ए माइनस फिर रूट ए माइनस, और इस तरह से कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, असंख्य तक जा रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे करना होगा, पिछले टाइप में क्या था कि सभी में यहाँ पे बीच में प्लस था, प्लस था, प्लस था, लेकिन अब क्या है, अब सभी में माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और ये चीज ध्यान दिए रहिएगा, ये आपका इन्फिनिटी तक है, क्लियर।
तो देखो इसको हम क्या मान लेते हैं, पिछले वाले को x माने हैं, इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए आपका y मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, इस पूरे को मैं मान लेता हूं y, ठीक। अब ठीक वही काम करना है जो हम करते आए हैं पिछले कॉन्सेप्ट में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y बराबर अंडर रूट ऑफ, ठीक है, a माइनस, क्लियर। ये पूरा का पूरा ये जो फॉर्म है ये क्या है, y के बराबर है, ठीक। अगर मैं a माइनस लिखूं तो ये भी जो है ये क्या है, इसी तरह का फॉर्म दिख रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए, ये आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी असल में क्या है, y ही ना हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y, क्लियर। अब रूट को हटाना है, दोनों तरफ हम क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर a माइनस का y, ठीक। सभी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का y माइनस का a बराबर 0, ठीक। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं, ठीक वही कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले में लगाया है वही काम हम इसमें करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कुछ इस फॉर्म का होता है, a b प्लस सी। ये मैं अलग से सिर्फ थोड़ा इंक अलग करने के लिए ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। पिछले इक्वेशन में पूरा का पूरा x में था, इसको मैंने यहाँ पे चूंकि y में दिया है तो मैंने y में लिख दिया, ठीक है। a किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। a कितने के बराबर है, 1 के बराबर। b कितने के बराबर है, ये स्मॉल में लिखना है, ठीक है ना, ये आपका स्मॉल में लिखना है, मैंने कैप्स में लिख दिया है। ये ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई और प्लस सी, सी आपका स्मॉल में, ठीक है। तो ए कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर, ठीक है। बी कितने के बराबर हो गया आपका, ये भी 1 के बराबर हो गया, और सी कितना हो गया, सी क्या है, माइनस का ए, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट है। सीधाचार्य रूल लगा देते हैं, ठीक है। सीधाचार्य रूल क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या निकालना होगा, वाई, क्योंकि अल्टीमेटली निकालना क्या है, वाई निकालना है जो कि इसके बराबर हमने माना हुआ है। तो वाई क्या हो जाएगा बच्चों, वाई बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वाई बराबर हो जाएगा माइनस का बी, मैं फॉर्मूला एक बार और लिख दे रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। क्या यही फॉर्मूला था सिद्धाचार्य रूल का, एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, वैल्यू को बस अपने को पुट करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। वाई, वाई निकालना, देखो माइनस का बी बोला है, माइनस बी यानी कि 1 माइनस का 1, ठीक है, -1, प्लस माइनस को प्लस माइनस ही रहने देते हैं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस का 4 इंटू ए कितना है, 1 है, ठीक है, इंटू सी, सी कितना है, माइनस का ए, ठीक है, माइनस का ए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो तरीका बता रहा हूँ इस चीज को याद रखिएगा, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। अब इस स्टेप को देखना, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 4 इंटू ए क्या हो जाएगा, 4a, तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, प्लस 4a, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब रूट आप जैसा कि जानते हैं कि रूट जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम जब भी लेंगे तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ही संख्या लेंगे, तो प्लस और माइनस में हम क्या लेंगे, इस प्लस वाले को, माइनस वाले को नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, जैसा कि हम लास्ट में किए हैं 4a प्लस 1 लिखते थे, तो यहाँ भी 4a प्लस 1 लिख दे रहे हैं बाई 2, ठीक है। या फिर इसको हम डायरेक्टली एक और तरीके से बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1, फिर यहाँ पे -1। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बच्चों क्या था, यहाँ +1 था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, -1 बाई 2, बस इतना सा ही अंतर है दोनों में, ठीक है। तो इसका सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया कि जब भी इस तरह से दिया हो तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1 फिर अलग से -1 बाई 2, ठीक है। ये दोस्तों इसके पीछे की पूरी कहानी है, कैसे आया, क्या था, क्यों हुआ, ठीक है, मैंने आपको पूरा बताया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में आते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं फिर से बता देता हूं कि कभी भी, जैसा कि
पुराना वाला कॉन्सेप्ट था, सेम वही चीज यहाँ पे। कभी भी अगर इस तरह से दिया हो रूट ए माइनस फिर रूट ए माइनस फिर रूट ए फिर माइनस, इस तरह से करते आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक जिसको आप कह सकते हैं, वो होता है अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1। ठीक है, ये रूट के अंदर है, ठीक। फिर -1 बाहर में होल बाई 2। क्लियर है, पूरा का पूरा 2 से भाग। अब हम सवाल पे आते हैं, ठीक है। इसी चीज को डायरेक्ट बता करके आपको बता दिया जाता है कि शॉर्ट ट्रिक। क्लियर है, लेकिन आया कैसे, आपको ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। इसको मैं आपको कंफ्यूजन हो कैसे सकता है ये भी बताता हूँ, जैसा कि लास्ट में बताया था, ठीक है। अब देखो, जैसे रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए करके इन्फिनिटी दिया है, सवाल वही है, सीधे सीधे अपने को क्या करना है, उस पर पुट करना है। ए का मान कितना है 7, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू 7 प्लस का 1, ठीक है। बाहर में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, यही होगा। 4 इंटू 7 हो गया 28, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। तो कितना हो गया √29, बाहर में -1/2। क्लियर है, ये हो गया सॉल्यूशन। एक और सवाल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दिया हो रूट आपका 13, ठीक है, -√13 फिर -√13, और इसी तरह से करते करते आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो घबराने की टेंशन नहीं, अपने पास क्या है, वही रामबाण इलाज है। क्या करना है, सीधे सीधे इस पे फॉर्मूले पुट कर दें। ए का मान कितना है बच्चों, 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो रूट में क्या है, 4 इंटू 13 प्लस का 1, फिर बाहर में अलग से क्या है -1। ये -1 जो है देखिए, इसलिए मैंने थोड़ा दूर लिखा है, -1 आपका रूट के बाहर है, ठीक है, बाई 2। 4 इंटू 13 कितना हो जाएगा 52 यानी कि 52, 52 प्लस 1 कितना हो गया 53, यानी कि ये हो गया बच्चों √53 माइनस का 1 हो गया बाई 2, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है। लेकिन 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 इसमें भी उसी तरह का कंडीशन जो मैंने बताया था कि गुणा और अंतर वाला, ठीक वही चीज इसमें भी हो सकता है और होता है, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। क्लियर, देखो जैसे मान लो, जैसा कि मैंने पुराने वाले सवाल में बताया था, ठीक है ना, उसके मैं 2 सवाल आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि पुराना वाला सवाल जो था √72 करके जो मैंने बताया था, ठीक है, √72 माइनस √72 और माइनस √72 इस तरह से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। आपको कई सारे वीडियोस में आप देखेंगे कि आपको बस इसी चीज को बताया जाता है, ठीक है ना, कि 72 72 72, और उसका सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक बताते रहे कि प्लस आएगा तो फिर बड़ा वाला लेना है, माइनस आएगा तो छोटा वाला। लेकिन ये जो चीज आ रहा है, अगर ये इस तरह की कंडीशन ना बन रही हो तो फिर कैसे आएगा, इसके बारे में आपको वीडियोस ज्यादा नहीं मिलेंगी। तो उसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है या जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इस तरह का केस ना बन रहा हो तो आप डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसको आप वैसे हमेशा यूज कर भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 72 है, तो 72 को ऐसे दो संख्या में ब्रेक करते हैं, ऐसे दो गुणनखंड में ब्रेक करते हैं, ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं जिनका जो गुणा हो वो कितना हो 72 हो, ठीक है, लेकिन जिनका अंतर हो वो कितना हो 1 हो। तो 8 गुणे 9 तो हो जाएगा 72, और 9 माइनस 8 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, अगर सभी में प्लस 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 हो तो हम क्या लेते हैं, बड़ी वाली संख्या लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, सभी में माइनस 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 है, तो हम क्या लेंगे, छोटी संख्या। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 8। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो अगर लिखा है √90, ठीक है, -√90 -√90 और माइनस इस तरह से करते करते इन्फिनिटी तक। क्लियर। अब देखो 90 के बारे में अगर हम बात करें, 90 मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी दो संख्या जो को जिनका प्रोडक्ट 90 आ रहा हो और जिनका अंतर 1 हो। क्या होगा 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि सभी में माइनस 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 है तो हम क्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 9। समझ में आ रहा है। तो ये इसका ट्रिक है, ठीक है, और वैसे देखना चाहें तो ये वाला ट्रिक है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो आपके पास दोनों केसेस है, दोनों क्राइटेरिया है। अगर इस तरह से अगर देता है तो आप ये वाला तरीका अपनाइए, ये वाला पैतरा अपनाइए। अदरवाइज कभी अगर इस तरह से देता है तो ये वाला जिंदाबाद। समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। टाइप 4 तक हमारा हो चुका है, 1 2 3 4 इन चारों टॉपिक्स के बारे में
कॉन्सेप्ट वाइज बढ़िया से डिटेल में हमने अच्छे तरीके से डिस्कशन किया। हमने देखा और जाना कि किस तरह से चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तो ला ही सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको भी हमने सीखा और जाना। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के लिए जैसा कि मैंने बोला कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, तो आज का सेशन हम यहीं पे ही डन करते हैं। इसके कुछ टाइप्स और बाकी हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट, तो उसको मैं अगले सेशन में बताऊंगा और फिर उसके आगे हम सरलीकरण पे और आगे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा कि आपको मेरी मेहनत पसंद आई। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है ना। अब ये नहीं बोलूँगा माउंटेन ड्यू, क्लियर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।